हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपी पुलिस कांस्टेबल बहुत सारे बच्चों को जो है वो इस वैकेंसी का वेट है कि कब जो है वो आपकी पुलिस की वैकेंसी आएगी। और ऑलरेडी बच्चों ने जो है वो तैयारी करना भी शुरू कर दिया है क्योंकि ग्राउंड वगैरह का लेवल जो है वो अप रखा गया है। ठीक है जी। अच्छा, मॉर्निंग से मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि आज एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें कुछ बताया गया है कि बहुत जल्दी जो है वो आपकी पुलिस की भर्ती शुरू होने वाली है। ठीक है, देखिए, एक तो बच्चे जो है वो पहले से ही जो है वो स्ट्रेस में चले हुए हैं कि पुलिस की वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, क्योंकि इसका मेजर रीज़न है कि इलेक्शंस भी जो हैं वो आने वाले हैं, आचार संहिता वगैरह लग जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। तो बच्चे थोड़े से टेंशन में पहले ही चल रहे हैं और बाकी जो बची खुची कसर छोड़ देते हैं वो छोड़ देते हैं ये न्यूज़ वाले। ठीक है, जिस तरीके से ये न्यूज़ प्रिंट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या वैकेंसीज आने वाली है। न्यूज़ की कटिंग भी जो है वो मेरे साथ शेयर की गई। जब मैंने उसे पढ़ा, ठीक है, तो पहली नज़र में आप पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कुछ आधी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ आधा पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ पूरा पढ़ लेते हैं। तो जिन्होंने तो आधा आधा पढ़ा उनको तो लग गया कि भाई वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। बट अगर आप पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वैकेंसी में जो है वो डिले होने के चांसेस भी अभी जो है वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। देखिए, न्यूज़ क्या है कि जल्द शुरू होगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया। ठीक है जी, ये यहाँ पर टाइटल दिया गया है, ठीक है, न्यूज़पेपर के द्वारा। और लोक सेवा आयोग, आपको मैंने बताया था कि उसके जरिए जो है वो 1226 पद भरे जाने हैं। अब हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पदों के लिए होने वाली भर्ती शीघ्र शुरू हो सकती है, ये इन्होंने पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। अब बच्चे ये पढ़ लेते हैं और ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो वैकेंसी आउट होने वाली है। अब इसमें आगे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग से कुछ और डेटा मांगा है, साथ ही कुछ प्रश्नों का समाधान ढूंढने की भी कोशिश की है। इस बार पुलिस मुख्यालय द्वारा खुद भर्ती न करने के फैसले के बाद गृह विभाग ने इस भर्ती को लोक सेवा आयोग से करवाने का फैसला लिया है। वो तो आप सभी को पता ही है। ये पद क्लास 3 के हैं, लेकिन राज्य चयन आयोग की पूरी तरह से फंक्शनल न होने के कारण शायद ऐसा करना पड़ रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, उस कारण जो है वो आपकी भर्ती किसको दी गई है, एचपीपीएससी को दी गई है। ठीक है, लेकिन अब इस रिक्विजिशन में कुछ कमियों के कारण लोक सेवा आयोग ने इसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कार्मिक विभाग के मार्फत वापस भेजा है। लोक सेवा आयोग ने यह भी कहा है कि इस पुलिस भर्ती के लिए रूल्स बनाती बार, मतलब जब रूल्स बने थे, गृह विभाग ने आयोग को कंसल्ट करना चाहिए था। मतलब एचपीपीएससी का ये कहना है कि जब आपने रूल्स बनाए थे, ठीक है, तो रूल्स बनाते समय जो आपको मैंने ड्राफ्ट बताया था, फाइनल ड्राफ्ट, उसमें ये बोला गया है, ठीक है, एचपीपीएससी का कहना है कि ये जब आपने रूल्स बनाए थे तो आपको एक बार जो है वो हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए था, इसको हमारे साथ डिस्कस कर लेना चाहिए था जब आपने ये रूल्स जो है वो बनाए थे। और साथ ही ऑनलाइन एग्जाम करवाने में भी कुछ मुश्किलें जाहिर करते हुए कहा है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो जो फाइनल ड्राफ्ट आ गया है उसमें भी यही बोला गया है कि पुलिस का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब एचपीपीएससी का कहना है कि भाई ऐसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 20-30 बच्चे या 5000 बच्चे ही जो है वो पुलिस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि कितनी बड़े पैमाने पर पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया जाता है। तो भाई एचपीपीएससी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है वो मौजूद नहीं है। बात करें अगर फिजिकल ग्राउंड की, आपको बताइए कि कितने बड़े लेवल पर ग्राउंड रखा गया है। तो फिजिकल टेस्ट करवाने को लेकर लोक सेवा आयोग ने तर्क दिया है कि उनके मेंबर इस तरह के टेस्ट नहीं करवाते। और सिंपल सी जाहिर सी बात है यार कि एचपीपीएससी जो बना है वो आपका देखिए एचएस के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एलाइड के करवाता है, ठीक है जी, उसके अलावा आपके जो थोड़े हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट करवाता है। तो भाई उनके मेंबर इस तरीके के टेस्ट नहीं करवाते हैं कि ग्राउंड लेना है, 100 मीटर रेस लेनी है, फिर उसके बाद क्या है कि आपको पूरा चेकआउट करना है कि कैसे हाइट मेजर करनी है, फिर उसके बाद आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो ये सारा तर्क जो है वो एचपीपीएससी के द्वारा दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने कम स्टाफ होने का भी इसका एक कारण बताया है। लोक सेवा आयोग ने ये भी बोला है कि हमारे पास तो स्टाफ भी वैसे भी कम है, ठीक है, और भी एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ते हैं जो इनके जो है जैसे आपके हर साल होते हैं एचएस वगैरह के। ठीक है जी, आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि भेजे गए प्रस्ताव में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वेजिशन सबमिट करनी होगी। यानी हिमाचल प्रदेश पुलिस को पहले यह बताना होगा कि किस जिला में कितने पद भरने हैं। इस प्रस्ताव में स्पोर्ट्स पर्सन का कोटा भी नहीं जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है, एचपीपीएससी को, वो भी आधा अधूरा भेजा गया है। तो ये पूरा अगर मैं बात करूं, पूरा ये न्यूज़ पढ़कर कहां पर ये साबित होता है कि जल्दी जो है वो पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
इसलिए मैं कई बार ये बोलता हूँ कि जो न्यूज़ वाले भी प्रिंट करते हैं वो आई थिंक सोच समझ के भी कोई चीज़ें जो है वो प्रिंट नहीं करते। अभी इतनी सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, एचपीपीएससी बोल रहा है कि हमारे मेंबर ग्राउंड नहीं करवा सकते या ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है, आपको हमारे से पूछना चाहिए था जब आपने रूल्स बनाए। तो भाई किस एंगल से ये भर्ती जो है वो आपकी जल्दी शुरू हो सकती है? इस तरीके से तो यार आपकी भर्ती लटक ही सकती है, ठीक है, और चांसेस जो हैं वो थोड़ा लेट होने के इसके शुरू हैं, ठीक है। तो आप खुद देख लो यार कि आपके इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, आचार संहिता भी लगेगी, ठीक है, तो फिर कौन ही जो है वो किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। तो अभी नोटिफिकेशन के चांसेस भी, क्योंकि अभी तो देखिए अगर तो एचपीपीएससी अप्रूव कर देता है कि हम सब कुछ करवा लेंगे, फिर तो नोटिफिकेशन के चांसेस थे कि भाई आपका नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया जाता। बट अभी तो जो है वो इसमें ही गोलमाल है, क्योंकि अभी ऑनलाइन टेस्ट के लिए ये मना कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इतना वो है नहीं, ठीक है जी। बीच में न्यूज़ आई थी कि ओएमआर पर भी टेस्ट होंगे। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, या फिर एचपीपीएससी इसको ऐसे ही ले लेता है। अभी तो फिलहाल के लिए इन्होंने ड्राफ्ट वगैरह दोबारा से मंगवाया है, ठीक है, जो भी है कि उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले सबमिट की जाए, उसके बाद ही जो है वो आगे चलकर कुछ होने यहाँ पर वाला है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और जब भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ें ज़रूर पूरी पढ़ लें, नहीं तो हमारे साथ शेयर कर दें, हम आपको उसको जो है वो ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।